गुड आफ्टरनून साथियों, जो मंच पे है और हमारे साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंग्रेचुलेट ऑर्गेनाइजिंग दिस मीटिंग to raise the voice against the Amendment Act. ये जो आप मेरे ख्याल से इस देश में नहीं, the entire world is watching towards how this Waqf Amendment Act 2025 has been brought. ये जो एक कानून है, ये कानून, this is not a fight between the Muslims and non-Muslims. It is a fight between the justice and injustice. A fight against the inequality and discrimination. आज जो ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को हम क्यों, वाई वी अपोज, किस कारण से अपन अपोज करना है, क्यों अपोज करना है, और व्हाट आर द ड्रैकोनियन प्रोविजंस अमेंडमेंट्स वर ब्रॉट इनटू द एक्ट. ये कानून जो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी क्या है इसके पीछे, ये सब मेरे ख्याल से आप लोग बहुत सारे पत्रिकाओं में पढ़े हुए, जो राज्यसभा में मेरे ख्याल से ये 10 साल में कभी भी नहीं हुआ उतना डिबेट अपोजिशन में कांग्रेस किया है, और थोड़े वाम पक्षवादी पार्टी के नायक लोग भी, और सम गुड लॉयर्स हैव आल्सो आर्ग्यूड. एक कॉन्टेक्स्ट और एक चीज है जो उसके बारे में मैं 2 मिनट बात करूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है. सिस्टमैटिकली आप एक 10 साल से अगर तुम पार्लियामेंट देखो, जो कानून आ रहा है, the laws which are being brought without there being any debates, एक चीज है. और जो लोगों को जिस कानून की जरूरत है वो कानून कहीं भी नहीं आ रहा है. जो लोगों की बेनिफिशियल लेजिस्लेशन होना चाहिए, जो लोगों की रियल प्रॉब्लम्स के खिलाफ जो है उस इश्यूज पे लेजिस्लेशंस नहीं आ रहे. आप फिलहाल आप इतना प्रेम से मुस्लिम्स की वक्फ लॉ पर मैं हम अमेंडमेंट लेके आना है, हम उनकी प्रो के लिए बात कर रहे हैं बोल के जो बीजेपी बता रहा है, why they did not take into consideration of सचार कमिटी. अगर आप सचार कमिटी का रिपोर्ट अगर आप लोग देखें तो इट्स अ रियली वेरी कॉम्प्रहेंसिव. हर एक आदमी जो हकों के लिए बात करते हैं, जो कानून जस्टिफाई करने के कानून के लिए बात करते हैं, अपन वो सचार कमिटी की रिपोर्ट पढ़ना चाहिए. सचार कमिटी माइनॉरिटीज का इस देश में कितना बुरा हालत है वो बताया है. How the economically, educationally they have been suppressed in this country for the past several years. ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से एक अपन अपने आप रियलाइज होने की जरूरत है. आज नॉट ओनली द मुस्लिम्स बट द एंटायर कंट्री ऑफ द डेमोक्रेट्स, जो प्रेमी है डेमोक्रेसी के, जो राइट्स के बारे में सोचते हैं, जो देश में इक्वालिटी रहना बोल के सोचते हैं, हर एक आदमी, ये कॉन्टेक्स्ट है, ये संदर्भ है सोचने की इस देश में सिस्टमैटिकली माइनॉरिटीज के राइट्स को पूरा कर्टेल हो रहा है. माइनॉरिटी के राइट्स जो हासिल हुआ है 70s, 80s, 90s की ईयर्स में, वो पूरे फिर से दे आर टेकिंग बैक स्लोली. आप अगर देखें तो ऑल द स्कीम्स विच वर प्रोवाइडेड फॉर द मुस्लिम्स माइनॉरिटीज अपलिफ्टमेंट पूरे सिस्टमैटिकली एक के बाद एक पूरे विड्रॉ कर रहा है ये बीजेपी सरकार. मौलाना नेशनल फेलोशिप हो, मदरसा एजुकेशन हो, एजुकेशन लोन्स हो, वो सब पूरे सिस्टमैटिकली दे आर
curtailing and they are taking away. ये एक अपन सब देखने की जान है। और एक तरफ जो ये राइट्स के बारे में बात करते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बात करते हैं, उन लोगों को बहुत ड्रैकोनियन यूएपीए जैसे कानूनों के नीचे केसेस लगा के जेलों में लगा रहे हैं। अब देखिए, उमर खालिद जो आदमी है वो एक जेएनयू का स्टूडेंट है, 5 साल से जेल में है। क्या गुनाह किया है उमर खालिद? उमर खालिद एक लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा है, माइनॉरिटीज में जो एट्रोसिटीज हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है। वो उमर खालिद को आज भी बेल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, आज सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट 80s 90s में रिपीटेडली बोला है कि बेल इज ए राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। जेल में किसी को भी विदाउट ट्रायल जेल के अंदर नहीं लगाना है, लेकिन आज देश में सिस्टमैटिकली माइनॉरिटीज राइट्स की, माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आज यूएपीए लगा के, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, उत्तर प्रदेश हो, बहुत सारे माइनॉरिटीज को जेलों में लगा हुआ है। इसके बारे में अपन सोचना है। आज ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये कॉन्टेक्स्ट में सोचने की, बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। हाउ द डेमोक्रेटिक राइट्स हैव बीन वायलेटेड इन दिस कंट्री। उसीलिए इस एक आखिरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब पहले दिन आर्गुमेंट सुना था, वो एक बात बोला कि इस एक्ट कैसा कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। हम एक इंटरिम ऑर्डर्स देना चाहते हैं, लेकिन पोस्टपोन हुआ था सरकार की तरफ से वकीलां पूछने से। हमारा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, विथ माई एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ, डोंट बिलीव द वर्ड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये कानून के नाम पे अपना लड़ाई, अपना जंग, ये मास मूवमेंट से ही अपन हक हासिल कर सकते हैं। इस देश में पूरे ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पूरे यूनाइट होना है, और दिस एक्ट इज ए फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन, फाइट अगेंस्ट द स्टेट पावर। ये एक्ट में इतनी एक चीज भी देयर इज नो डेमोक्रेटिकली हुआ है, पूरे स्टेट पावर इंकरेज हो रहा है। ये वक्त का जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है उसको पूरे निकाल कर स्टेट विल बिकम ए मोर पावरफुल। दे विल डिसाइड इट which property is a वक्फ और which property is not a वक्फ, which can be kept or which cannot be kept. So therefore we can only, इस देश में आखिरी बात मुझे मैं बंद कर दूं, इस देश में अगर आप जुडिशरी का एक्सपीरियंस देखें तो कभी भी जुडिशरी में अपने फेवरेबल ऑर्डर्स आया बोले तो, जजमेंट्स आया बोले तो, बाहर जो बहुत बड़ी मूवमेंट, सोशल मूवमेंट हो, पॉलिटिकल मूवमेंट हो, सोशल मूवमेंट हो, बहुत गहराई से है, तो जब लोगों के तरफ जुडिशरी भी जजमेंट्स देगा। आई होप दैट वी विल ऑल यूनाइटेडली फाइट अगेंस्ट दिस न्यू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, and we will keep Indian constitution alive, and we all fight together to stop the so-called BJP government to pass any draconian laws in this country. Thanking you for giving me this opportunity.